नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे आरपीएफ एसआई कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 17 देखेंगे। तो बिना समय गंवाए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है। हॉकी मैच में हाफ टाइम कितने मिनट के बाद शुरू होता है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 30 मिनट। हॉकी मैच में हाफ टाइम 30 मिनट के बाद शुरू होता है। इसका मैदान जो है वो आयताकार होता है और इसकी लंबाई जो होती है वो 91.40 मीटर होती है। अगर चौड़ाई की बात करें तो 50 से 55 मीटर होती है। इस खेल में 11 खिलाड़ी जो है वो प्रत्येक टीम में होते हैं। हॉकी खेल में गोल पोस्ट की जो हमारे पास गोल पोस्ट की चौड़ाई होती है वो 3.66 मीटर होता है और इस खेल में क्रॉस बार की जो ऊंचाई होती है 2.14 मीटर होती है। हॉकी स्टिक की लंबाई अगर पूछ लिया जाए तो 105 है वो सेंटीमीटर होती है और इसकी गेंद जो है वो सफ़ेद रंग की होती है। जिसका वजन भी है वो कितना होता है। हॉकी गेंद का जो वजन है वो 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच होता है। मेजर ध्यानचंद भारत के सबसे प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे। अगला है बिशु एक खाली स्थान पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। आंसर हो जाएगा सी हिंदुओं का। बिशु त्यौहार केरल में फसल उत्सव और मलयाली के ज्योतिषीय नववर्ष के रूप में मनाया जाता है। बिशु मलयाली कैलेंडर के मैडम यानी अप्रैल महीने में मनाया जाता है। खगोलीय वर्ष के बिशु कहे जाने वाले पहले दिन लोग भगवान विष्णु की पूजा करते हैं। बिशु उत्सव के 3 सबसे महत्वपूर्ण पहलू बिशुकानी, बिशु कैनिटम और बिशु भल्व है। बिशु बसंत ऋतु की शुरुआत का प्रतीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बागानी खेती में क्या होता है। बागानी खेती में आंसर हो जाएगा डी एकल फसल उगाई जाती है। बागानी, बगाती या रोपण कृषि बागानों तथा कृषि फर्मों पर की जाती है। इसमें विशिष्ट प्रकार के फसलों या एकल फसलों जैसे रबड़, नारियल, काजू, चाय, कॉफ़ी, केला आदि का उत्पादन किया जाता है। इस विधि में उत्पन्न बीजों एवं आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है संसद खाली स्थान से मिलकर बनती है और इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति से मिलकर, राज्यसभा से और लोकसभा, ये तीनों से। तो सही जवाब ए हो जाएगा। संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। अगला है दीनदयाल बंदरगाह गुजरात के कांडला में स्थित एक खाली स्थान बंदरगाह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ज्वारीय बंदरगाह है। 4 अक्टूबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कांडला बंदरगाह का नाम परिवर्तित कर दीनदयाल बंदरगाह कर दिया गया है। खाली स्थान में गांधी जी ने शहर में एक सूती मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच विवाद का समाधान करने के लिए अहमदाबाद में एक सत्याग्रह किया था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1918 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1918 में अहमदाबाद की एक कॉटन टेक्सटाइल मिल में मिल मालिकों और मजदूरों के बीच विवाद प्लेग बोनस को लेकर था। अहमदाबाद में जब प्लेग की समाप्ति हुई तो मिल मालिक बोनस को समाप्त करना चाहते थे। मजदूरों ने इसका विरोध किया। गांधी जी ने मजदूरों की हड़ताल का समर्थन किया और यह घोषणा की कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण महंगाई काफ़ी बढ़ चुकी थी। मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहे थे। मिल मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा की और यह भी कहा कि जो इसे स्वीकार नहीं करेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा। न्यायाधिकरण ने 35% बोनस देने का निर्णय लिया। नेक्स्ट है अंत्योदय अन्न योजना AAY किस वर्ष शुरू की गई थी और इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी 2000। अंत्योदय अन्न योजना वर्ष 2000 में शुरू की गई थी। भारत सरकार द्वारा इसी सबसे गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए 25 दिसंबर 2000 को अंत्योदय अन्न योजना की शुरुआत की गई थी। अंत्योदय अन्न योजना के तहत जारी किए जाने वाले गेहूं एवं चावल को केंद्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 और 3 रुपये प्रति किलोग्राम था। नेक्स्ट है जैन धर्मों के नियमों का पालन करना निम्नलिखित में किसके लिए अधिक कठिन था और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किसानों के लिए। जैन धर्म के नियमों का पालन करना किसानों के लिए अधिक कठिन था। जैन धर्म में अहिंसा पर अधिक बल देने के कारण इसके अनुयायी कृषि तथा युद्ध में संलग्न न होकर व्यापार एवं वाणिज्य को महत्व देते थे, जिससे व्यापार वाणिज्य की उन्नति हुई तथा नगरों की संपन्नता बढ़ी। जैन ने ब्राह्मणों द्वारा संरक्षण प्राप्त संस्कृत भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों की भाषा प्राकृतिक को अपनाया। जैन साहित्य अर्धमगधी भाषा में लिखी गई है। नेक्स्ट है प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार 2024 के विजेता के रूप में किसे चुना गया है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
टी.एम. कृष्णा को प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार 2024 के विजेता किसे चुना गया? तो टी.एम. कृष्णा को चुना गया है। टी.एम. कृष्णा प्रसिद्ध कर्नाटक संगीतकार हैं। उदय भाटिया और मानसी गुप्ता को डायना मेमोरियल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 19वीं एशियाई खेल में किसने स्वर्ण पदक जीता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। भारतीय पुरुष टीम एवं टी20 महिला क्रिकेट टीम, बिल्कुल सही। भारतीय पुरुष एवं महिला कबड्डी टीम और भारतीय हॉकी पुरुष टीम, ये सभी ने। तो 19वीं जो खेल एशियाई आयोजित हुआ था उसमें इन सभी ने स्वर्ण पदक जीता है। 19वीं एशियाई खेल में भारत ने कुल 28 स्वर्ण पदक जीते हैं। 19वीं एशियाई खेल में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ थे और टी20 महिला क्रिकेट टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर थे। दीपा मलिक खालिस्तान रियो पैरा ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला पैरा एथलीट हैं और इसका आंसर हो जाएगा ए, 2016। दीपा मलिक 2016 रियो पैरा ओलंपिक में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला पैरा एथलीट है। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक हैं, वो भी रियो ओलंपिक 2016 में ही। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु से। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का मूल परिवार भारत के तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। रेचना दोआब निम्न में से किन दो नदियों के बीच स्थित है? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, रावी और चिन्नाब दो नदियों के बीच स्थित है रेचना दोआब। चिन्नाब नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह पीर पंजाल में गहरा गौर्ज बनाती है एवं अखनूर के निकट मैदान में प्रवेश करती है। ब्यास नदी कुल्लू घाटी से बहती हुई धौलाधारा पर्वत को पार कर पंजाब के मैदान में पहुंचती है और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सुभाष चंद्र बोस जो है वो ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से किस वर्ष भाग निकले थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1941 ईस्वी में भाग निकले थे। इनका जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु सी.आर. दास थे और सुभाष चंद्र बोस कुल 11 बार जेल गए थे। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन और त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष भी बने थे। देश की प्राचीन झीलों में से एक लेंडिया तालाब किस भारतीय शहर में स्थित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोपाल में स्थित है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील जो है सांभर झील, कौन है? सांभर झील। ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। और सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बुलर झील है जो जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर है जो रिहंद नदी पर बनाए गए बांध से निकाला गया है। एक वस्तु का त्वरण जो एक समान रूप चाल v से r त्रिज्या वाली वृत्त पर घूम रही है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा ए, v² क्या होगा? v² होगा। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कण के किस गुण पर निर्भर करता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, आकार पर। प्रकीर्णित प्रकाश का रंग प्रकीर्णन करने वाले कण के आकार पर निर्भर करता है। प्रकाश का प्रकीर्णन दो कारकों पर निर्भर करता है, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य एवं कणों के आकार पे। प्रकाश के प्रकीर्णन S प्रोपोर्शनल टू होता है 1/, तरंगदैर्घ्य के कितने? तो के पावर 4 होता है। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना कम होता है उसका प्रकीर्णन जो है उतना ही अधिक होता है। बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है तो इसका प्रकीर्णन भी सबसे अधिक होता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका खाली स्थान, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयतन घटता है। जब बर्फ़ पिघलती है तो इसका आयतन घटता है। जब जल बर्फ़ में बदलता है तो आयतन बढ़ता है। बर्फ़ के जल में परिवर्तित होने पर घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड जाने पर जल का घनत्व बढ़ता है और आयतन जो है घटता है। निम्न में से किसमें उप संयोजक बंध उपस्थित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा सी, H2SO3। H2SO3 में जो है उप संयोजक बंध उपस्थित नहीं है। नेक्स्ट है प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर क्या बनाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। प्रकाश की उपस्थिति में बेंजीन क्लोरीन से अभिक्रिया कर बेंजीन हेक्साक्लोराइड बनाती है। बेंजीन को और अधिक क्लोरीन के साथ प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर यह हेक्साक्लोरीनीकृत बेंजीन के समावयव प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है
2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम है। और सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY वर्ष खाली स्थान में शुरू की गई थी? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1999 में प्रारंभ हुई थी। इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों का योगदान जो है वो कितना है? तो 75 और 25 का है। सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हैदराबाद में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कोलकाता में स्थित है। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय हैदराबाद में खोला गया है। और पहला फायर पार्क का उद्घाटन उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर में किया गया है। पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अलाप्पुझा में खोला गया है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति देना अनिवार्य कर दिया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा सी, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। इस संशोधन के अंतर्गत संसद की इस शक्ति को स्पष्ट किया गया कि यह वह संविधान के किसी भी भाग को, जिसमें भाग 3 के अंतर्गत आने वाले मूल अधिकार भी है, संशोधित कर सकती है। आजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य में है? आजी लामू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। तवांग की मोनपा जनजाति का यह सबसे लोकप्रिय नृत्य में से एक है। निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टोडा। टोडा जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है। टोडा जनजाति पशुपालक हैं तथा भैंस पालने का काम करते हैं। ओंगे, जारबा, सोम्पेन, अंडमानी आदि जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है। सोम्पेन और निकोबारी जनजाति को निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, जो मंगोलॉयड समूह से है। जनजातियों की शैक्षणिक संस्था को युवा गृह कहा जाता है, युवा गृह कहा जाता है। अगर असम की कुछ जनजाति की नाम है तो राभा, दिमारा, बोडो। अरुणाचल प्रदेश के मोपा, डबला, मिसमी। झारखंड के संताल, मुंडा और हो। भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। भारत म्यांमार सीमा पर चीन पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों को मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। चीन हिल्स उत्तर पश्चिमी म्यांमार में पहाड़ी क्षेत्र में है। चीन हिल्स का आकार चाप के समान है, जो अराकान पर्वत से पटकाई रेंज तक जो है वो फैला हुआ है। चीन हिल्स के हैमाउंट विक्टोरिया उच्चतम बिंदु है। चीन हिल्स की हैमाउंट विक्टोरिया उच्चतम बिंदु है। फलम चीन हिल्स का सबसे बड़ा शहर है। अगला है, खाली स्थान 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी? और इसका आंसर हो जाएगा ए, शिमला। शिमला जो है 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। शिमला हिमाचल प्रदेश राज्य की राजधानी है। 1864 में जॉन लॉरेंस ने आधिकारिक रूप से शिमला को ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित की थी। अगला प्रश्न है, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके। देश की औसत आय की गणना देश की कुल आय को इसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है। राष्ट्रीय आय को मापने का 3 विधि है, उत्पादन विधि, आय विधि और व्यय विधि है। ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेंगलुरु में। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 2019 में बनाया गया है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार खाली स्थान वर्ष और उसके अधिक आयु की कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ और लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। आंसर हो जाएगा ए, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के कोई भी व्यक्ति। भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ सरकार को सौंपा गया है और सर्वाधिक साक्षर के प्रतिशत में 5 राज्य है। जो सबसे ऊपर जो है वो केरल है 93.91% के साथ। उसके बाद कौन सा है तो वो है मिजोरम, ध्यान रखिएगा, ये 91.58% के साथ। उसके बाद जो है वो कौन है, गोवा है 88.7% के बाद। उसके बाद जो है वो त्रिपुरा है कितने 87.2% के साथ। उसके बाद जो है वो हिमाचल प्रदेश है, कौन सा हिमाचल प्रदेश है 83.78%। और सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है
और न्यूनतम महिला साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश है दादर एवं नगर हवेली है। अगला प्रश्न है, कुलिक पक्षी अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुलिक पक्षी अभ्यारण्य, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य को कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। रायगंज वन्यजीव अभ्यारण्य को कुलिक पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाना जाता है। नेलपट पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य जो है वो नजफगढ़ नई दिल्ली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है? इनमें से जो पुस्तक दिया है उनमें से कौन सा है जिनके लेखक शशि थरूर नहीं है? इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेकिंग इंडिया ऑसम 2015 पुस्तक के लेखक शशि थरूर नहीं है। मेकिंग इंडिया ऑसम पुस्तक के लेखक जो है वो कौन है? तो वो है चेतन भगत। कौन है? चेतन भगत। बाकी द पैराडॉक्सियल प्राइम मिनिस्टर 2018 के लेखक शशि थरूर। द हिंदू वे इन इंट्रोडक्शन टू हिंदुज्म 2019 शशि थरूर के लेखक है। एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया 2016 पुस्तक के लेखक शशि थरूर हैं। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। संघवाद भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है जिसके तहत राज्य संघीय सरकार के एजेंट है। संघीय व्यवस्था जिसमें प्रायः 2 स्तर की सरकारें होती हैं तथा शक्तियां आपस में बटी होती है। नेक्स्ट है, सरकार की कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को खाली स्थान कहा जाता है। सरकार के कुल आय और कुल व्यय के बीच के अंतर को कहा जाता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा बराबर होता है सरकार की कुल आय पूंजी और राजस्व व्यय माइनस सरकार की कुल आय राजस्व प्राप्ति प्लस ऋणों की वसूली प्लस अन्य प्राप्तियाँ। राजकोषीय घाटा राजस्व घाटे से भिन्न होता है। राजस्व घाटा सरकार के राजस्व व्यय और राजस्व प्राप्तियों के बीच अंतर से संबंधित है। राजकोषीय घाटा सरल शब्दों में यह सरकार की खर्च की तुलना में उसकी आय में कमी को दर्शाता है। 2.8 ग्राम नाइट्रोजन में अणुओं की उपस्थित संख्या क्या होता है? तो नाइट्रोजन में मोलों की संख्या कितना हो जाएगा? तो 2.8 यानी ग्राम बटा 28 ग्राम पर जो होता है मोल होता है। क्या होता है? 28 ग्राम पर मोल होता है, यानी ये हो जाएगा 0.1 मोल हो जाएगा। और नाइट्रोजन की उपस्थित संख्या बराबर होगा मोलों की संख्या गुना एवोगैड्रो की संख्या। तो मोलों की संख्या 0.1 और एवोगैड्रो की संख्या 6.023 इंटू 10⁻23 पर मोल हो जाएगा, यानी हो जाएगा 6.023 इंटू 10⁻22 अणु हो जाएगा। मोलों की संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान होता है, और एक मोल में अणुओं या परमाणुओं की संख्या नियत रहती है, इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? सही आंसर हो जाएगा बी, अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने वाला मुख्य भाग है। सेरेब्रम मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरेब्रम मस्तिष्क में बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतिविधियाँ, ज्ञान वाणी एवं चिंतन का केंद्र होता है। और थैलमस का मुख्य कार्य दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने का कार्य करता है। पत्तियों में भोजन समान रूप से खाली स्थान के रूप में संचित रहते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टार्च के रूप में संचित रहता है। स्टार्च ग्लाइकोजन, काइटिन आदि पॉलीसेकेराइड का उदाहरण है। पॉलीसेकेराइड आर्थ्रोपोडा के बाहरी कंकाल एवं सेलुलोज में पाया जाता है। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे खाली स्थान कहा जाता है। आंसर जो हो जाएगा वो डी, मूत्र मार्ग। शुक्र वाहिका सामान्य मार्ग के निर्माण के लिए मूत्राशय से होकर आने वाली नलिका के साथ जुड़ी होती है, जिसे मूत्र मार्ग कहा जाता है। शुक्र वाहिका यह एक पतली नलिका होती है जिसकी भित्तियाँ मांसपेशियों की बनी होती है। अधिवृषण से शुक्राणु शुक्र वाहिका में पहुँचते हैं। शुक्र वाहिका अधिवृषण को शुक्राशय से जोड़ती है। सांस लेने की प्रक्रिया में निम्न में क्या शामिल होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रस्वन और निस्वन। सांस लेने की प्रक्रिया में प्रस्वन और निस्वन शामिल है। श्वासोच्छ्वास में जब वायु अंदर लेते हैं तो नाइट्रोजन 78.09%, ऑक्सीजन 21% और CO2 0.03% होता है। जब श्वसन बाहर निकलता है तो नाइट्रोजन पूरा निकल जाता है 78.09%, ऑक्सीजन जो है वो 17% निकलता है और CO2 जो है वो 4% निकलता है। लाल रक्तकण श्वसन क्रिया में मदद करता है। RBC का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को जो है
वो अभी कल्पित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन गांधी युग से पूर्व के सबसे सफल आंदोलन में से एक था, जो बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। बंगाल टाइगर को वर्ष खाली स्थान में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1972 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय पशु स्वीकार किया गया था। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है, और राष्ट्रीय पक्षी मयूर है, और राष्ट्रीय पशु जो है वो बाघ है, जिसका पैंथरा टाइग्रिस लिन्नायस कहा जाता है। और राष्ट्रीय जो है गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को, और गंगा डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के वायसराय कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड नॉर्थब्रुक। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किए जाने के समय भारत के वायसराय लॉर्ड नॉर्थब्रुक था। आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1875 ईस्वी में हुआ था। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। अब पंजाब का प्रसिद्ध कूका विद्रोह 1872 ईस्वी में हुआ था। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में किया गया था। निम्न में से कौन सा बांध स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया? स्वर्णरेखा नदी पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चांडिल। चांडिल बांध जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर, नागार्जुन बांध कृष्णा नदी, मैथान बांध ब्राकर नदी पर, थीन रंजित सागर बांध जो है वो रावी नदी पर। निम्नलिखित में कौन सी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियां यानी झोपड़पट्टियों में से एक है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, धारावी। धारावी भारतीय मलिन बस्ती विश्व की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक है। धारावी मलिन बस्ती मुंबई में स्थित है। धारावी एशिया का सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है। कृषि की उस शाखा को क्या कहा जाता है जो बागानी फसलों, सामान्यतः फल, सब्जियों और सजावटी पौधों से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बागवानी। क्या है? बागवानी। और कुछ शाखाएं हैं जिसके अध्ययन का विषय क्या है, जैसे एटमोलॉजी, कीटों का अध्ययन, एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन, फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन, विटीकल्चर, अंगूर की खेती, फ्लोरिकल्चर, फूलों का उत्पादन, पोमोकल्चर, फलों का उत्पादन, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन, ओलेरीकल्चर, सब्जियों का उत्पादन। ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट जो है वो अध्ययन है। बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेहरुन्निसा था। ईरान निवासी मिर्जा गयास बेग और अस्मत बेग की पुत्री का नाम नूरजहां था। 1594 में नूरजहां का विवाह अली कुली बेग से संपन्न हुआ। नूरजहां की मां अस्मत बेगम ने गुलाब के इत्र निकालने की विधि खोजी थी। मुगल चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर जहांगीर के शासनकाल में था, और जहांगीर के मकबरा का निर्माण नूरजहां ने करवाया था। लाडली बेगम शेर अफगान एवं मेहरुन्निसा की पुत्री थी, जिसकी शादी जहांगीर के पुत्र शहरयार के साथ हुआ था। हसदेव और जोंक नदियाँ भारत के किस राज्य में पाई जाती? हसदेव और जोंक नदियाँ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। जोंक नदी का उद्गम स्थान महासमुंद जिले के पिथौरा से है, और महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित सिहावा श्रेणी से निकलता है। हसदेव नदी का उद्गम कोरिया जिले में पहाड़ियों से होता है। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्वामी विवेकानंद के। कोलकाता में सॉल्ट लेक स्टेडियम का नामकरण स्वामी विवेकानंद के नाम पर किया गया है। स्वामी विवेकानंद का जन्म जो है वो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगरतला एयरपोर्ट का नाम बदलकर महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट रखा गया है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने चित्तरंजन दास को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। राष्ट्रीय मिर्गी दिवस 2023 कब मनाया गया? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 17 नवंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मिर्गी दिवस प्रतिवर्ष फरवरी के दूसरे सोमवार को मनाया जाता है। मिर्गी रोग जो है वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी विकार है। ये था प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ आरपीएफ एसआई कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।